नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 7 मई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 से जुड़ी सभी सूचनाएं मुहैया कराने के लिए CHD कोविड ऐप किसने लॉन्च किया? हमारा प्रश्न चंडीगढ़, बिहार, असम, मणिपुर। इसका सही आंसर है चंडीगढ़ ने। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए CHD कोविड नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IT इन चंडीगढ़ द्वारा विकसित किया गया है। ऐप एक सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा, जहां राज्य के नागरिक प्रशासन और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों, आदेशों और सूचनाओं के बारे में जान सकते हैं। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दलित अजिलाम लाई का निधन हुआ है, वे कौन थे? हमारे सैनिक सेवा पदक पा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री, लेखक, पत्रकार में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सैनिक सेवा पदक पा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित अजिला मलाई का निधन हाल ही में हो गया है। वे पटली मकल काची पार्टी के नेता थे। उन्होंने 1999 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया था। वह चिदम्बरम तमिलनाडु से 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें सैन्य अधिकारी के रूप में 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लिया था। इसके अलावा उन्हें सेना में सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा सेवा पदक भी दिया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में अल्ट्रा वायलेट डिस्पेंशन टावर किसने विकसित किया? हमारा प्रश्न DRDO, CISF, WHO, RPF। इसका सही आंसर है DRDO ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है। UV डिसइंफेक्शन टावर को बाहरी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणुशोधन के लिए विकसित किया गया है। यह एक UV आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है जो प्रयोगशाला और कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर और अन्य गैजेट जैसे उच्च प्रौद्योगिक वाली सतहों में उपयोगी है, जो रासायनिक विधियों से कीटाणुशोधन के लिए उपयुक्त नहीं है। UV आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर को वाईफाई लिंक का इस्तेमाल करते हुए लैपटॉप, मोबाइल के माध्यम से दूरस्थ परिचालन के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इससे हवाई अड्डों, शॉपिंग मॉल, मेट्रो, होटलों, कारखानों, कार्यालयों आदि ऐसे क्षेत्रों के लिए भी प्रभावी हैं जहां लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है। साथ ही इसमें अचानक कमरा खुलने या मानवीय हस्तक्षेप से बंद होने की सुविधा भी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को ENAM मंडियों की लिस्ट में से जोड़ा गया? हमारा ऑप्शन कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब। इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य को पहली बार 2 मंडियों के शुभारंभ के साथ 1 मई 2020 को 200 मंडियों के एकीकरण के साथ ENAM मंडियों की सूची में जोड़ा गया। इसके साथ ही अब 785 मंडियां इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं। इस ENAM को 1 मई 2020 से कर्नाटक की राष्ट्रीय ई-मार्केट सर्विसेज के एकीकृत बाजार मंच के साथ भी एकीकृत किया गया। राष्ट्रीय ई-मार्केट सर्विसेज कर्नाटक राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रचारित एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा। इसके राज्यपाल हैं विजुभाई वाला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इकोसेंस वायु सेंसर विकसित किया? हमारा ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ने। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल डिवाइस इकोसेंस विकसित किया है। लार के नमूनों में सेंसर द्वारा नोवेल कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगाया जा सकता है। इस बायो सेंसर नमूना के केवल 20 माइक्रो लीटरेस का उपयोग करके 30 सेकंड के भीतर लार में कोरोना वायरस एंटीजन की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। वर्तमान में बायो सेंसर का उपयोग दुनिया भर में मादक दवाओं और विषाक्त पदार्थों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है और संक्रामक रोग का पता लगाने के लिए एक विश्वसनीय उपकरण के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा
अरे ऑफ जीनियस नामक एक लघु फिल्म जारी की है। हमारा ऑप्शन पर्यावरण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। संस्कृति मंत्रालय के संग्रहालय एवं सांस्कृतिक स्थल विकास ने 2 मई 2020 को सत्याग्रह रे की 100वीं जयंती समारोह की शुरुआत को चयनित करने के लिए ऑनलाइन लघु फिल्म अरे ऑफ जीनियस लॉन्च की है। लघु फिल्म सत्यजीत रे की फिल्म निर्माण की प्रतिभा और कला, डिजाइन, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में उनकी व्यापक उपलब्धियों को रेखांकित करती है। पुरस्कार विजेता निर्देशक अनुदित रॉय चौधरी और संपादक अर्घा कमल मित्रा ने संदीप रे और सोसाइटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सत्यजीत रे और आर्काइव्स की मदद से फिल्म बनाई है। फिल्म में नेमाई घोष की तस्वीरों को दिल्ली आर्ट गैलरी की मदद से दिखाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस कब बनाया गया? हमारा ऑप्शन 7 मई, 6 मई, 5 मई में से कोई नहीं। इसका आंसर है 7 मई को। विश्व एथलेटिक दिवस 2020 इस वर्ष 7 मई को मनाया गया है। विश्व एथलेटिक दिवस की तारीख हर साल बदलती रहती है, जिसे IAAF द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालांकि इसे अधिकांश मई महीने में मनाया जाता है। पहला विश्व एथलेटिक दिवस 1996 में बनाया गया था। विश्व एथलेटिक दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक में युवाओं को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है। IAAF का मुख्यालय है मोनाको में। इसके अध्यक्ष हैं सेबस्टियन कोए। इसकी स्थापना 1912 में स्वीडन में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, CSIR IGIB पार्टनर्स ने नाउ हाउ लाइसेंस के लिए किसके साथ साझेदारी की? हमारे ऑप्शन टाटा सन्स, अमेजन, रिलायंस, गूगल। इसका आंसर है टाटा सन्स के साथ। CSIR की समर्थित प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने कोविड-19 के जल्दी इलाज के कार्यान्वयन के लिए टाटा सन्स के साथ फ्लूदा के लिए नाउ हाउ के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU का उद्देश्य लाइसेंस प्रदान करना है, जो जल्द से जल्द जमीन स्तर पर कोविड-19 परीक्षण के लिए नियोजित करने के लिए किट के रूप में नाउ हाउ को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के आदान प्रदान को सक्षम करेगा। इस प्रकार MOU के अंतर्गत CSIR IGIB अब जल्द से जल्द व्यापक उपयोग के लिए फ्लूदा लाने के लिए टाटा सन्स के साथ मिलकर काम करेंगे। FNCAS 9 एडिटर लिक्विड यूनिफॉर्म डिकेशन एसे को वर्तमान कोविड-19 स्थिति को कम करने और बड़े पैमाने पर परीक्षण को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। फ्लूदा के मुख्य लाभ इसकी लागत, इस्तेमाल में आसानी के साथ साथ महंगी PCR मशीनों पर गैर निर्भरता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वैशाख दिवस कब बनाया गया? 7 मई, 6 मई, 5 मई, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 7 मई को। 7 मई को विश्व स्तर पर वैशाख डे 2020 अर्थात वैशाख दिवस मनाया जाएगा। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, जो दुनिया भर के बौद्धों द्वारा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिन को साल 2000 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाए जाने का प्रस्ताव 1999 में पारित किया गया था। साल 2004 से अंतर्राष्ट्रीय वैशाख शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 2019 में से वियतनाम में आयोजित किया गया था। अब तक यह शिखर सम्मेलन थाईलैंड में 11 बार, वियतनाम में 3 बार, श्रीलंका में 1 बार आयोजित किया जा चुका है। बुद्ध के जन्मदिन को वैशाख दिवस के रूप में बनाने का निर्णय पहली बार वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट सम्मेलन में लिया गया था, जिसे 1950 में श्रीलंका में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कई देशों के बौद्ध नेताओं ने भाग लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है कर्नल वीएन थापर, नेहा द्विवेदी, A एंड B में से कोई नहीं। इसका आंसर है A एंड B, कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी दोनों ने। हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता मरणोपरांत कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी है। इस पुस्तक के लेखक विजयंत के पिता कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी हैं, जो शहीद की बेटी हैं। यह पुस्तक भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के बाद विजयंत थापर की यात्रा और उनके अनुभव पर आधारित है, जहाँ से वे एक अच्छे अधिकारी बनकर उभरे थे। कैप्टन विजयंत थापर का जन्म 26 दिसंबर 1976 को एक सैन्य परिवार में कर्नल वीएन थापर और तृप्ता थापर के घर हुआ था। वह चौथी पीढ़ी के सेनाधिकारी हैं। 15 साल की उम्र में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए चुना गया।
उन्हें 12 दिसंबर 1988 को भारतीय सेना में शामिल हुए थे। कारगिल युद्ध के नौल हमले के दौरान 29 जून 1999 को उनके सिर में गोली लगने के कारण 22 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। वे शहीद हो गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में कौन सा संग्रहालय नगमा के संग्रह से कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा? हमारा प्रश्न राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, संगीत संग्रहालय एंड भी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम नगमा के संग्रह से प्रस्तुत किया जाएगा। वर्तमान सप्ताह के लिए इस वर्चुअल कार्यक्रम का विषय आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट, कलाकार कलाकारों के द्वारा है और जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है, क्योंकि इस सप्ताह 7 मई को उनकी 169वीं जयंती भी है। कार्यक्रम नगमा के संग्रह के दौरान नगमा द्वारा संग्रह की कुछ देखी गई और कुछ अनदेखी दुर्लभ कलाकृतियों को दिखाया जाएगा। आने वाले दिनों में कई अन्य रोमांचक और सोची समझी थीम की योजना भी बनाई गई है। इस तरह के वर्चुअल कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के माध्यम से कला प्रेमियों, कलाकारों, कला परखियों, छात्रों, शिक्षकों आदि को अपने घरों से दुर्लभ कलाकृतियों को दिखाने का अवसर मिलेगा। यह नगमा के प्रतिष्ठित संग्रह में से विभिन्न साप्ताहिक दैनिक विषयों पर आधारित होगा। और अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के शरीर में फैलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने किस नाम से एंटीबॉडी की खोज की है? हमारे प्रश्न है 42D11, 43D11, 45D11, 47D11। इसका सही आंसर है 47D11। कोरोना वायरस के शरीर में फैलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने 47D11 नाम से एक एंटीबॉडी की खोज की है, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलेगा। इस 47D11 नाम के एंटीबॉडी का परीक्षण चूहे पर किया गया है, जो कि सफल रहा। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की? हमारे प्रश्न, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है। साथ ही यह भी जरूरी हुआ है तो लोगों को कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 6 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हमारा प्रश्न है इंटरनेशनल नो डाइट डे, इंटरनेशनल डाइट डे, इंटरनेशनल ह्यूमन बॉडी डे, इंटरनेशनल स्ट्रेस डे। इसका आंसर है इंटरनेशनल नो डाइट डे। 6 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 90 के दशक में ब्रिटिश महिला मैरी इवांस ने शुरू की थी, ताकि लोग जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार कर सकें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के रक्षा मंत्री नफ्तली बेनेट ने उनके संस्थान द्वारा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने की दावा किया है? हमारा ऑप्शन इराक, ईरान, इजराइल, सऊदी अरब। इसका आंसर है इजराइल ने। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्तली बेनेट ने उनके संस्थान जैविक अनुसंधान संस्थान द्वारा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन एंटीबॉडी विकसित करने का दावा किया है। जल्द ही इस वैक्सीन को पेटेंट कराया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इसके राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन और इजराइल की मुद्रा है इजरायली नई स्केल। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करेस्ट IQ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।